हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल जेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आते हैं एई और जेई एग्जाम्स में। ठीक है गाइज, आने वाले काफ़ी एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी राजस्थान जेई का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेट के एग्जाम्स आने वाले हैं जिसमें ये आपका हेल्प करेगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम। और जिसने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया वो चैनल को लाइक करे और प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सर्च करें। Two small orifice A and B of diameter 1 centimeter and 2 centimeter respectively are placed on the side of the tank at a depth of H1 and H2. ठीक है, below the open liquid surface. If the discharge through A and B are equal, discharge given equal है, then the ratio of H1 and H2 क्या होगा। ठीक है गाइस, अज्यूमिंग CD वैल्यूज। ठीक है, तो आपको रेशियोज बताना है कि डिस्चार्ज के बीच में क्या रहेगा। ठीक है गाइस, इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। जैसे D1 और D2 का रेशो गिवन है तो डिस्चार्ज को कांस्टेंट लेना है आपको। यहाँ पे D इजिकल टू कांस्टेंट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको ओरिफिस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q इजिकल टू होता है CD A/√2GH। ठीक है गाइस, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फॉर्मूला, आप देख सकते हो। ये फॉर्मूला होता है। और ये एरिया जो होता है ना, ये π/4d² मैंने अलग से लिखा हुआ है, ये किसकी वैल्यू है, ये एरिया की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इस एच को मैं बाहर रखूँ तो एच 1/2 हो जाएगा अंडर रूट के बाहर, और यहाँ से d² है, ये भी मतलब उसके मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैं कॉन्स्टेंट के इक्वल रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो अगली इक्वेशन है वो ये लिखी है। ठीक है, अब मैंने इस इक्वेशन का स्क्वायर किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच डी के पावर 4 हो जाएगा। अब मुझे एच और डी में एक रिलेशन बनाना है जिससे मैं निकाल सकूँ चीज़ों को। तो एच जो रिलेशन बन रहा है यहाँ पे मेरा, वो रिलेशन क्या बन रहा है, एच इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d/4। ठीक है, तो अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो h1/h2 d2/d1 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या गिवन है आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरे पास h1/h2 का रेशो निकालना, मेरे को d1 और d2 गिवन है सिंपल, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 16/1 विल बी द आंसर। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, CV होता है। ऑफ एन ओरिफिस इज गिवन बाय यूजली। ठीक है, नोटेशन, तो CV को अपन किस तरीके से और लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस इन टर्म्स में आपको CV को नोटिफाई करना है। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पे इस तरीके ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको नोट करना देखना। ठीक है, देखो ये मेरा कोई ओरिफिस टाइप से है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, एक पाइप है जिसमें से फ्लो हो रहा है मेरा बाहर की तरफ, तो मैंने क्या किया, ये एक्स डिस्टेंस ले ली जहाँ पे फ्लो हो रहा है, और मैंने ये जितनी वर्टिकल डिस्टेंस हो रही है तई उसको मैंने वाई ले लिया है। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस को तो d/ST से मैं निकाल सकता हूँ, और वाई निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2 मतलब आपका सिंपल GT² वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, वेलोसिटी वाला। तो आप देख सकते हो कि x मैंने कैसे लिखा है, VC/T। मैंने जो वेलोसिटी है वाटर की, जहाँ से जब बाहर की तरफ निकलेगा पानी, तो मैंने क्या ले लिया, उसको VC ले लिया है। ठीक है, क्योंकि अपने को निकालना उस टर्म्स में है, तो VC/T हो जाएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी। अब मेरे को क्या करना है, इस VC की वैल्यू मेरे को पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने t की वैल्यू निकाली है, इस t की वैल्यू को मैंने क्या किया, इस सेकंड इक्वेशन में पुट किया है। ठीक है, तो मेरा फाइनल इक्वेशन ये बन रही है। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये बन जाएगी, क्या, VC इजिकल टू, आप देख सकते हो यहाँ पे एक इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, VC/√gx²/2y। और मुझे एक इक्वेशन पता होती है, VC क्या होता है, CV/√2gh। ठीक है, इन दोनों इक्वेशनों को जब इक्वेट करेंगे हम, तो यहाँ से CV की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी फाइनली, x/2√yh। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, x/2√yh। ए विल बी द आंसर। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की बने कि जो हॉट वाटर एनीमोमीटर है, ओरिफिस मीटर है, पिटोट ट्यूब है, और पिस्टन ट्यूब कहाँ पे यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो ओरिफिस मीटर होता है वो डिस्चार्ज कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, पहला तो हो गया। हॉट वाटर एनीमोमीटर जो होता है वो टर्बुलेंस के लिए यूज़ होता है। पिटोट ट्यूब होती है, पिटोट ट्यूब किस लिए होती है, वेलोसिटी मेजर करने के लिए ही होती है। ठीक है, तो B का 2 है और C का 3 है, तो B का 2 और C का 3 कहाँ पे है, डी वाले में। ठीक है, और ए का 4 यहाँ पे है। और जो पिस्टन ट्यूब होना है, यू शुड रिमेंबर दिस, इसके बाउंड्री पे शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए पिस्टन ट्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है कि हॉट वायर एनीमोमीटर किस लिए यूज़ करते हैं, इंस्टेटेनियस वेलोसिटी के लिए यूज़ करते हैं। वेलोसिटी में भी यूज़ करते हैं बट दैट विल बी इंस्टेटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए करते हैं, टर्बुलेंस के लिए मेजर करते हैं। ओरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर आपने सुना होगा, ये डिस्चार्ज मेजरमेंट करते हैं। पिटोट ट्यूब क्या करता है, वेलोसिटी मेजर करता है, और पिस्टन ट्यूब शेयर स्ट्रेस मेजर करता है बाउंड्रीज पे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट गाइज, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द हेड इन V नोच इज 1%, देन द मेजरमेंट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्चार्ज। गाइज वो बोल रहा है कि हेड में अगर 1% का एरर होगा तो आपके डिस्चार्ज में कितना परसेंट का एरर होगा वो बताना है आपको। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चन मैंने कल भी बहुत सारे कराए थे आपको। V नोच में जब अपन डील करते हैं तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है, यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, dQ/Q इंटू 100, 5/2 इंटू DH/H। ठीक है, इंटू 100, ये DH/H इंटू 100 की वैल्यू 1% दी हुई है आपको डायरेक्टली, कि हेड में इतना प्रॉब्लम है तो डिस्चार्ज में कितना होगा, तो डिस्चार्ज में सिंपल निकल जाएगा। आपको क्या करना है, 5/2 इंटू 1 करना है, तो आपका 2.5% आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो आंसर क्या होगा, 2.5%। अब सेम क्वेश्चन गिवन है, बट यहाँ पे क्या गिवन है, देखो, द एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर इन द कंप्यूटेड डिस्चार्ज ओवर ए रेक्टेंगुलर वियर इज। अब देखो यहाँ पे वियर आपको कौन सा दिया हुआ है,
रेक्टेंगुलर वियर दिया हुआ है गाइस, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर वियर में थोड़ा सा फॉर्मूला आपका बदल जाता है, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपका, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं है, डी एच बाई, ठीक है, सॉरी गाइस, अपने को डिस्चार्ज में निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई क्यू इंटू 100 इजिकल टू 3/2, कितना 3/2, और वो डी एच बाई एच इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो मल्टीप्लाई फैक्टर है वो क्या है, 3/2 है। अपने को एरर परसेंटेज में गिवन है 1.5%, तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1.5% हो जाएगा, सिंपल डायरेक्टली आंसर आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डील करना है इस क्वेश्चन के साथ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर क्या रहेगा, 2.25% आपका आंसर रहेगा, बी विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। याद रखना रेक्टेंगुलर में आपका रेशो जो रहेगा वो 3/2 रहेगा, और जो वी नोच है ना उसमें जो आपका रेशो रहेगा वो क्या आ रहा था, आपका रेशो 5/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि द हेड ओवर वी नोच, देखो यहाँ पे भी वी नोच की बात कर रहा है, एट द एंड ऑफ 75 सेंटीमीटर एंड एरर इज 0.75। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज एरर नहीं गिवन है, यहाँ पे एरर अलग से गिवन है और हेड में आपका हेड अलग से गिवन है, ठीक है। और ये क्या पूछ रहा है, इसकी वजह से परसेंटेज एरर डिस्चार्ज में कितना होगा, तो सेम फॉर्मूला वही रहेगा आपका, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, बट चेंजेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आप देख सकते हो इसमें, देखो गाइस यहाँ पे एक तो आपका डी क्यू बाई क्यू इंटू 100 तो यही रहेगा। अब ये वी नोच है, वी में मैंने बताया आपको 5/2 इंटू डी एच इंटू 100 करना पड़ेगा। अब देखो ये जो एरर है ना ये आपको अलग से गिवन है, कितना यहाँ पे आप देख पा रहे हो एरर कितना गिवन है, 0.15 का एरर गिवन है, तो 0.15 अबाउ रहेगा, और हेड कितना था 75 सेंटीमीटर का था, तो 75 नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा आपका 0.5 विल बी द आंसर। आप आराम से देख सकते हो गाइस, सॉल्यूशंस को समझ आ जाएगा आपको। नेक्स्ट की बात करें अपन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन लेमिनार फ्लो एडी विस्कोसिटी इज 0। तो ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि जो लेमिनार फ्लो होता है वो लेयर्स में फ्लो होता है, तो वहाँ पे एडी विस्कोसिटी जनरेट नहीं होती है, टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होता है, तो पहला क्या है, सही है आपका। लेकिन इस पर स्टार मार्क करना गाइस, आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। इन टर्बुलेंस फ्लो द मोलिकुलर विस्कोसिटी इज इनसफिशिएंट कंपेयर टू द एडी विस्कोसिटी, ये सही है गाइस, क्योंकि टर्बुलेंट जब अपन ये लेयर्स में फ्लो नहीं होता है तो यहाँ पे एडी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा जनरेटेड होती है, ठीक है। और ये एडी विस्कोसिटी आपकी मोलिकुलर विस्कोसिटी से ज़्यादा होती है, ठीक है गाइस। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड सही है। अब अपन इन एनी गिवन फ्लो द एडी विस्कोसिटी इज कांस्टेंट अक्रॉस द फ्लूइड स्ट्रीम, गाइस ये नहीं है, जब भी एंट्री वगैरह पे रहेगा तो एडी ज़्यादा जनरेटेड होती है एज कम्पेयर टू बात करेंगे अपन, तो सी गलत हो जाएगा। द एडी विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ टर्बुलेंस, हो बिल्कुल सही बात है, अपनों ने अभी देखा था कि टर्बुलेंस फ्लो में एडी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और लेमिनार में नहीं होती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा अपना गाइस, सी विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है गाइस, ये आप देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से वो टर्बुलेंट में डिपेंड होती है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हो। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो बिटवीन द टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स, तो गाइस यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स की बात की हुई, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है गाइस, ये जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप का बनता है, एक ग्राफ ऐसा होता है और एक ग्राफ के वाला होता है, ठीक है। ये वेलोसिटी का ग्राफ होता है, ये शेयर स्ट्रेस का ग्राफ होता है। तो आप देख सकते हो कि जो ये इसका सेंटर होगा कहीं, तो सेंटर पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो आपकी शेयर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, और शेयर स्ट्रेस आपका पाइप के सरफेस पे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे रफनेस फ्रिक्शंस वगैरह लगेगा, तो शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब अपनों से पूछा क्या हुआ है, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा हुआ है, तो ये क्या पैराबोलिकली वेरी होता है, तो सी विल बी द आंसर, ठीक है। अब इसका फुल्ली डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे गिवन है, देखो डिफरेंट फॉर्मूला भी होते हैं इसमें, आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी इन पैरेलल प्लेट्स की बात करें तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी का, 1/2 म्यू 1/2 म्यू, ठीक है, माइनस डी पी बाई डी एक्स बी वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये होना चाहिए याद आपको। अब देखो ये वैल्यू कब हो ज़्यादा हो कब कम होगी, यू की वैल्यू एट वाई इजिकल टू जीरो, जब वाई जीरो होगा, ठीक है, तो आपकी यू की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जीरो हो जाएगा। लेकिन वाई अगर b/2 पे है, ठीक है, b/2 पे इसके सेंटर पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो उसी लिए अपना जो ग्राफ बनता है ना वो इन्हीं दो बाउंड्री कंडीशन से बनता है, तो ये वाला बनता है, ठीक है, कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, b/2 डिस्टेंस पे, और b जहाँ पे है वहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट्स में u एवरेज और u मैक्सिमम के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो u एवरेज इज इक्वल टू 2/3 ऑफ u मैक्सिमम होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ सकता है वो कि u एवरेज बताओ मुझे, या फिर u एवरेज दे के u मैक्सिमम पूछ सकता है आपसे, तो ये तो बात हो गई आपकी पैरेलल प्लेट्स में। अगर अपन बात करें सर्कुलर प्लेट्स में तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और u एवरेज और u मैक्सिमम के बीच में जो रेशो होता है वो कितना होता है, 1/2 का रेशो होता है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे 3/2 का है, यहाँ पे 1/2 का है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, एट द सेंटर ऑफ द पाइप, ठीक है। अब यहाँ पे पाइप की बात कर रहा है, अंडर प्रेशर व्हेन द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो द शेयर स्ट्रेस, अब देखो यहाँ पे पाइप के केस में शेयर स्ट्रेस पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने सेम रहता है गाइस, यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स और पाइप के बीच में सेम रहता है शेयर स्ट्रेस में। अभी क्या पूछ रहा है, ठीक है, वेयर द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो द शेयर स्ट्रेस विल बी, तो शेयर स्ट्रेस कहाँ पे बात कर रहा है, ये सेंटर लाइन ऑफ द पाइप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा शेयर स्ट्रेस, ठीक है गाइज। एट द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप फॉलोइंग अंडर प्रेशर वेयर द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो, जहाँ पे वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी वहाँ पे शेयर स्ट्रेस क्या होगा, तो गाइज वो पूछ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो रही है ना, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, तो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है तो शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, बी विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फ्लो इन द चैनल इज लेमिनार एंड द रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन एज 12002 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू गिवन है, तो द फ्रिक्शन फैक्टर क्या होगा, तो गाइस देखो एक फ्रिक्शन फैक्टर को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और रेनॉल्ड्स नंबर को आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होते हैं गाइस, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड से ये देख लेना आप गाइस। देखो यहाँ पे पहला, जब लेमिनार फ्लो होता है तो जो फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड्स नंबर के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एफ इजिकल टू 64/RE, सिंपल, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया आपका जब लेमिनार फ्लो की बात हो रही। जब आपका फ्लो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंस हो जाएगा। अब टर्बुलेंस में दो कंडीशन है, जब आपका रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से लेकर 10⁵ तक होगी तो कितनी वैल्यू होगी आपका, ये फॉर्मूला रहेगा। जब आपका टर्बुलेंस के अंदर स्मूथ पाइप है और इसमें 10⁵ से 10⁻7 के बीच की वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू ये हो जाएगा। और गाइस इन पे क्वेश्चंस बने हुए बार बार क्वेश्चन, इन पे मैं चारों क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। फॉर टर्बुलेंस फ्लो रफ पाइप की देखो यहाँ पे बात करें, ये सारे टर्बुलेंस की बात हो रहा है। यहाँ पे स्मूथ पाइप है, यहाँ पे भी स्मूथ पाइप है और यहाँ पे रफ पाइप है, तो रफ पाइप के केस में आपको फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। अब अपन एक एक करके इनके क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो गाइस क्या पूछ रहा था आपसे, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1200 है, ठीक है। तो अब मैंने बताया था आपको कि ये लेमिनार फ्लो रहेगा, ठीक है। लेमिनार फ्लो भी गिवन है तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा आपका, क्या लगेगा, 64/RE, ठीक है। आर की वैल्यू आपको गिवन है 1200, तो 64/1200 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.053 आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो यहाँ पे द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंस फ्लो, ठीक है गाइस। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द टर्बुलेंस फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप इज गिवन एज, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बात कर रहा है, टर्बुलेंस फ्लो की बात कर रहा है। अभी अपनों ने किसकी बात की थी, जो भी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे थे ना अपन, वो किसके केस में था, लेमिनार फ्लो के केस में था, ठीक है। लेमिनार फ्लो के केस में था। लेकिन टर्बुलेंस की जैसे बात करते हैं तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, फ्लेटर होता जाता है, ठीक है। इस टाइप से फ्लेटर होता जाता है, तो इस फ्लेटर कर्व को क्या बोलते हैं अपन, लोगरिथमिक बोलते हैं। तो डी विल बी द आंसर, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने प्रॉपर बताया हुआ है कि जो फॉर्मूला वगैरह रहता है, ठीक है। यहाँ पे शेयर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो इस टाइप से रहता है, ठीक है। यू माइनस यू एवरेज डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेस, है ना, ये क्या है, शेयर वेलोसिटी एक तरीके से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया लोगरिथमिक, ये तो आंसर क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और होता है कि स्मूथ पाइप किसको बोलेंगे, रफ पाइप किसको बोलेंगे, तो के एस बाई जो डेल्टा का रेशो होता है ना, अगर वो लेस देन 0.25 है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोडाइनेमिकली स्मूथ पाइप, ठीक है। अगर ये रुगोसिटी कोफिशिएंट एक तरीके से होता है, रफनेस कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर अपन देते हैं, ग्रेटर देन 6 है तो रफ पाइप, और 0.25 से 6 के बीच में तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट की अपन बात करें, इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज 10⁶, ठीक है। ये कितना है, 10⁶, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द स्मूथ पाइप। देखो गाइस अब यहाँ पे 10⁶ की बात कर रहा है, ठीक है। 10⁶ में फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, क्या आप 64/RE लगा सकते हो, मुझे नहीं लगता लगा सकते हो, ठीक है। आपको पहले बताया था मैंने। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला रहेगा आपका सेकंड वाला फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। मैं आपको बता ही देता हूँ वैसे भी, नेक्स्ट में अपन जाके, ठीक है गाइस। देखो ये क्या है, ये जो फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका, ठीक है, वो क्या 4000 से कम पे अप्लाई होगा, ठीक है। 4000 से कम पे, अगर 4000 से 10⁵ के बीच में रहेगा, अभी अपने पास क्या है, अपने पास तो 10⁶ वाला है, तो ये भी नहीं लगा सकते और ये भी नहीं लगा सकते। फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, सी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 3 वाला, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देखो ये सी वाला फॉर्मूला मैंने लगा रखा है, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आपको गिवन है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0.01 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 0.01 तो आपका आंसर आ गया, ये तो आपका आंसर की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें अपन, तो देखो यहाँ पे एक दो चीज़ें होती है, एक होता है फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर, और एक होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, एफ डैश को लिखते हैं अपन फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है गाइस। अब इन दोनों में रिलेशन होता है एक, ठीक है। ये जो होता है ना, ये 1/4 होता है एक्चुअली इसका, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो आप एक तरीके से कि एफ डैश जो होता है ना वो एफ का मतलब 1/4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से जिस टाइप से अगर आपको बोले, देखो एफ की वैल्यू मैंने आपको बोली थी उस फॉर्मूले में, लेमिनार के लिए कितनी होती है, 64/RE होती है, ठीक है। क्या होती है, 64/RE होती है, ठीक है। अब मैं अगर इसको एफ डैश में लिखना चाहूँ तो मुझे पता है कि इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 16/RE हो जाएगा। तो वो हो सकता है आपसे एफ डैश की वैल्यू पूछ रहा है या एफ की वैल्यू पूछ रहा है, यू शुड रिमेंबर, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट की अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मूडी इक्वेशन। तो गाइस मूडी इक्वेशन किस लिए यूज होती है, फ्रिक्शन फैक्टर, अभी जो मैंने बोला है फ्रिक्शन फैक्टर को एफ से लिखते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट को एफ डैश से लिखते हैं, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दैट। अब ये आपको यहाँ पे देख सकते हो आप मूडी इक्वेशन में किस टाइप से अपन डील करेंगे, कोफिशिएंट किसका होता है, k/d रेशो का मूडी इक्वेशन में होता है, इस टाइप के ग्राफ्स बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फैक्टर इफ द डायमीटर ऑफ द पाइप इज 50 सेंटीमीटर एंड द रफनेस हाइट इज 0.25, ठीक है। तो देखो रफनेस हाइट क्या है, कि इसकी बात कर रहे थे अपन, और यहाँ पे डायमीटर ऑफ पाइप डी गिवन है,
ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फ्रिक्शन फैक्टर एफ की वैल्यू पूछ रहा है। तो अपना जो चौथा नंबर का फॉर्मूला था ना उस टेबल में, उस स्लाइड में, वो चौथा नंबर का फॉर्मूला अपने को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो देखो फॉर्मूला ये है आपका, उसमें देखना मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, एफ निकालने के 4 फॉर्मूले बताए थे, उस 4 फॉर्मूले जो चौथा नंबर का फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फैक्टर के लिए 1/√f 2 log 10 r/ks 1+7। ठीक है, तो आपको रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, और आपको ks की वैल्यू गिवन है। आपको बस याद रखना है कि आपको क्वेश्चन में d की वैल्यू गिवन है, तो r को निकालने के लिए आपको d/2 करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 0.03035। ठीक है, तो डी विल बी द आंसर गाइस। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, द रफनेस कोफिशिएंट ऑफ द चैनल इज गिवन एज f, द चेजी कोफिशिएंट ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। गाइस तो क्या होता है चेजी कोफिशिएंट, v c इज इक्वल टू √vs। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो v इज इक्वल टू c/m/i या फिर ms भी लिखते हैं अपन। ठीक है, h/l हो जाएगा वो। तो देखो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप v इज इक्वल टू c/rs भी लिखते हैं और ms भी लिखते हैं अपन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके लिखने का होता है। फाइनली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, c/rs लिखा होता है। r क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है, c इज इक्वल टू √ में 8g/f। देखो अब अपने को क्या c और f के बीच में रिलेशन बताना था, तो c क्या हो जाएगा √ में 1/√f हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि c और n में रिलेशन बताओ आप। ठीक है, c क्या होता है चेजी कॉन्स्टेंट, n क्या होता है मेनिंग कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है, c इज इक्वल टू 1/n r⁴ 1/6 होता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा 1/√f हो जाएगा गाइज आंसर अपना। ठीक है, तो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेपरेशन ऑफ फ्लो ओकर्स व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट इज। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ये वो किसका है, वो बाउंड्री लेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, बाउंड्री लेयर की बात हो रही है यहाँ पे। तो सेपरेशन ऑफ फ्लो कब होता है, ठीक है, मान लो कोई इस टाइप से आपका बॉडी है, जब यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे किस तरीके से कब सेपरेशन हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो ये पॉइंट्स वगैरह क्या रहेंगे यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे क्या रहेगा, आपका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, टेंड्स टू अप्रोचेस जीरो। जब जीरो आपका जो प्रेशर जीरो होने लगेगा या जीरो के पास में आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या रहेगा आपका d/dx। ठीक है, उस तरीके से रहेगा आपका। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट जैसे जीरो होने वाला होगा आपका सेपरेशन हो जाएगा। अब गाइज मैं 3 कंडीशन आपको बता रहा हूँ, वो कंडीशन आपको एनी हाउ याद रखनी है, फ्लो सेपरेशन के बारे में आपको पता होना है। तो देखो जब मेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो जीरो से ज़्यादा है और जो मेरा प्रेशर ग्रेडियंट है वो जीरो से कम है। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो से ज़्यादा है, प्रेशर ग्रेडियंट जीरो से कम है, मतलब dp/ जो dx की वैल्यू मेरी लेस देन जीरो है, तो फ्लो मेरा सेपरेट नहीं हुआ है, मेरा फ्लो अभी हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट जब ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी जीरो से तो मेरा फ्लो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, मेरा सेपरेट हो चुका होगा। अभी चलो इसको थोड़ा सा, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा फ्लो जीरो के बराबर हो जाएगा, मतलब फ्लो मेरा जस्ट सेपरेट होने वाला है, और अगर ज़्यादा हो गया मतलब से फ्लो मेरा सेपरेट हो चुका है। ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है गाइस। ठीक है, कि dp इज लेस देन जीरो है तो फ्लो इज नॉट सेपरेटेड, अगर वो बराबर जीरो के हैं तो ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन है, और अगर dp इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो है तो मेरा फ्लो सेपरेट हो चुका है। ये 3 कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या कंडीशंस थी कि वो देखो ज़्यादा तो था नहीं, तो मेरा जैसे अप्रोच जीरो के पास होने लगेगा मेरा फ्लो सेपरेट होना की कंडीशन में आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या था। ठीक है, कि देखो बिकम्स नेगेटिव की तो बात हो नहीं रही, अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखा हो, कहीं अगर ग्रेटर देन लिखा होता है तो वो आंसर सही होता है, लेकिन वो नहीं लिखा हुआ है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो के जाना पड़ेगा, इसीलिए क्या आंसर अपना टेंड्स टू अप्रोचेस जीरो, इसलिए आंसर अपना ये है यहाँ पे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री लेयर द वैल्यू ऑफ द वॉल शेयर इज 3 टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस शेयर। तो गाइस ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि जो वॉल शेयर रहेगा है ना, शेयर इज 3 टाइम्स द टर्बुलेंस शेयर। ठीक है, तो वॉल शेयर 3 टाइम्स कब रहेगा आपका। तो गाइस इसके लिए थोड़ा सा आपको मतलब पता होना चाहिए फॉर्मूलेस। ठीक है, तो गाइस देखो पहला फॉर्मूला तो ये होता है जो वॉल शेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला एक तो ये रहेगा आपका कि टाउ की वैल्यू क्या रखते हैं अपन, -dp/dx r/2, एक फॉर्मूला तो ये होता है आपका। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले की अपन बात करें कि 8r। ठीक है, यहाँ पे तो स्मॉल r की बात हो रही है, जैसे ये कोई प्लेट है, ठीक है, ये सेंटर है इसका, तो इस सेंटर से मैंने r डिस्टेंस पे एक बार निकाला और मैं एक बार r इस कैपिटल R डिस्टेंस पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, एक तो इसके वाल शेयर पे निकाल रहा हूँ और एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, एक में मैंने r/2 यूज़ किया है, आप देख सकते हो, और एक में मैंने स्मॉल r/2 यूज़ किया है। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने डिवाइड किया है तो फाइनली इस टाइप की कंडीशन बनेगी यहाँ पे। अब मुझे देखो इस r को मैं कैसा लिख सकता हूँ, मान लो ये मैंने अभी बनाया था आपका यहाँ पे, इस r ये r है, और मैं नीचे से मान रहा हूँ कि सरफेस से मेरी वाई डिस्टेंस पे, और मेरे पास क्या है कैपिटल R है। ठीक है, तो इस r को मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल r माइनस वाई लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो यही मैंने पे लिखा हुआ है, स्मॉल r इज इक्वल टू r माइनस वाई। ठीक है, जब मैं इसको वैल्यू को पुट करूँगा यहाँ पे तो ये मेरे पास फाइनली कंडीशन बनती है, क्या बनती है, ये वाली कंडीशन बनती है। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो टाउ नोट है ना, ठीक है, वो क्या है 3 टाउ के बराबर है, ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है। अगर इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ यहाँ पे तो फाइनली मेरे पास जो आंसर बन के आता है वो y इज इक्वल टू 2
2/3 r बन के आता है गाइस, ठीक है। और अपना आंसर यही रहेगा y इज इक्वल टू 2/3 r, ठीक है गाइस। तो सी विल बी द आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में, हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, इसीलिए आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। तो अभी बताया था मैंने कि अगर आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो अगर 0 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपका सेपरेट हो जाएगा, अगर 0 के इक्वल में है तो वो वर्ज ऑफ सेपरेशन होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट। देखो ये पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा है, तो ए विल बी द आंसर, ठीक है गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमीटर ऑफ द पाइप इज गिवन एज डी, व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री। तो गाइज यहाँ पे डायमीटर डी गिवन है, तो आपको क्या थिकनेस पूछ रहा है, बाउंड्री लेयर की क्या थिकनेस होगी। तो गाइज यहाँ पे सिंपल इस तरीके से है कि ये आपका क्या रहेगा, मतलब फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका फ्लो होता है, जैसे आपका वाटर अंदर की तरफ जाएगा एक तरीके से। तो अपन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे फाइनली वैल्यू कितनी रहेगी, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, d/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछा होता है, मैक्सिमम थिकनेस की बात हो रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो एक आपको ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, जो पॉइंट कितना होता है, ये लेंथ इसकी एल ही होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर इज इक्वल टू d/2 पे मिलेगा वो पॉइंट आपको। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, वेक जोन ऑलवेज। तो देखो वेक जोन क्या होता है, ठीक है। वेक जोन का ये होता है कि जब फ्लो आपका सेपरेट हो जाता है, मान लो ये कोई बॉडी है आपकी, जो यहाँ से जब मान लो इधर पानी आ रहा है आपका, ठीक है, तो ये बॉडी पे टच होगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो इस बॉडी को छोड़ के चला जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो जब ये पॉइंट होता है ना आपका, ये जो जोन बनता है ना यहाँ पे, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, वेक जोन बोलते हैं। अब ये वेक जोन कब बना, ये आपका सेपरेशन पॉइंट है, इस सेपरेशन पॉइंट के बाद आपका वेक जोन बना है, ठीक है गाइस। और यहाँ पे एडवर्स नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको आगे आने वाले क्वेश्चन में अपन देखेंगे। बट फाइनली अभी वेक जोन कहाँ बना, सेपरेशन पॉइंट के बाद में बना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर द सेपरेशन पॉइंट, बी विल बी द आंसर, ठीक है। सेपरेशन पॉइंट के बाद में आपका वेक जोन बनता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे इस टाइप से आप देखो, यहाँ देख सकते हो पूरा एक्सप्लेनेशन गिवन है, आपको पढ़ना है इसको कि टोटल ड्रैग किसके बराबर होता है, प्रेशर ड्रैग है ना, फ्रिक्शनल ड्रैग। और अभी आपको बताया कि यहाँ पे ये इस तरीके से वेक जोन बनता है, तो यहाँ पे प्रेशर ड्रैग क्रिएट होता है, ठीक है। और जब अगर पानी फ्लो होकर आ रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन ड्रैग क्रिएट होता है, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन के करीब हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के डिस्कस किए हैं, जो आने वाले समय में एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप गाइस क्वेश्चंस लिखिए, उसके नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है गाइस। हैप्पी इंजीनियरिंग, थैंक यू।